प्यारे बच्चों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बच्चों कक्षा 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 16 करेंगे, जिसका नाम है प्रकाश। तो इस लेसन के हम बच्चों अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 1। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। नहीं, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि कमरे में पड़ी वस्तुओं पर कोई प्रकाश नहीं पड़ रहा और न ही वह स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रही है, इसलिए अंधेरे में हमें कुछ दिखाई नहीं देता। कमरे के बाहर की वस्तुओं को देख सकते हम यदि उन पर प्रकाश की किरणें आपतित हों अथवा वे अपना प्रकाश उत्सर्जित करें। बाहर की वस्तुओं को देख सकते हैं लेकिन कमरे के अंदर की वस्तुएं नहीं देख सकते। नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं? नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर देख सकते हैं बच्चों। नियमित परावर्तन समतल और चिकने पृष्ठ पर परावर्तन होता है। परावर्तित किरणें समानांतर होती हैं, जबकि विसरित परावर्तन में क्या होता है, विषम और अनियमित पृष्ठ पर परावर्तन होता है। परावर्तित किरणें असमानांतर होती है। बच्चों देख सकते हैं, जैसे ये है नियमित परावर्तन का एग्जाम्पल। एक किरण आएगी, पड़ेगी और उसी एंगल पर परावर्तित हो जाएगी। जिस एंगल पर किरण आई थी, मान लीजिए वो 30 डिग्री का एंगल है, तो ये 30 डिग्री के एंगल पर ही परावर्तित हो जाएगी। ये समतल पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? समतल। यदि पृष्ठ ऐसे है, समतल है, तो किरणें ऐसे गिरेंगी और टेढ़ी मेढ़ी किसी भी दिशा में चली जाएंगी। कोई किसी दिशा में जाएगी, कोई किसी दिशा में जाएगी, है समतल पर। विसरित परावर्तन के नियम का विफल होना नहीं है। विसरित परावर्तन का जो नियम है उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि परावर्तन का नियम विफल होना नहीं है। यह पृष्ठ की अनियमितताओं के कारण होता है। पृष्ठ असमतल होने के कारण ये सब होता है। निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए। यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा। प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज। पहला देखिए, पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज पर यदि प्रकाश की किरण गिरती है तो क्या होता है? पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज नियमित परावर्तन करेगी क्योंकि लकड़ी की मेज का पृष्ठ पॉलिश होने के कारण अतिरिक्त समतल भी है। तो समतल पृष्ठ है, इसलिए नियमित परावर्तन होगा। चौक पाउडर। चौक पाउडर में क्या होता है बच्चों? इसका देखिए, चौक पाउडर विसरित परावर्तन करेगा क्योंकि चौक पाउडर रुक्ष पृष्ठ प्रदान करता है। तो कैसा होगा? विसरित होगा। गत्ते का पृष्ठ विसरित परावर्तन करेगा, पृष्ठ उपस्थित अनियमितताओं के कारण होगा। पृष्ठ से समतल नहीं होता गत्ते में। संगमरमर के फर्श पर फैला जल नियमित परावर्तन करेगा क्योंकि जल से समतल पृष्ठ बन जाता है। दर्पण नियमित परावर्तन क्योंकि इसका पृष्ठ समतल है। उसके बाद देखिए, कागज का टुकड़ा। कागज का टुकड़ा नियमित परावर्तन करेगा यदि कागज समतल है, और यदि कागज असमतल है तो विसरित परावर्तन होगा। परावर्तन के नियम बताइए। परावर्तन के दो नियम होते हैं बच्चों। परावर्तन का पहला नियम है आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण आर के। आई का मतलब होता है इंसिडेंट एंगल बच्चों। आर का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। आई इंसिडेंट एंगल का पहला अक्षर ले लिया गया है, बराबर कोण आर के, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये दूसरा नियम है बच्चों। इसका दो नियम होते हैं परावर्तन के। यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, ये जो परावर्तन का दूसरा नियम है उसका एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए कैसे करते हैं क्रियाकलाप के माध्यम से।
क्रियाकलाप देखिए, एक मेज पर एक सफ़ेद शीट फैलाइए, इस पर एक सीधी रेखा खींचिए, इसे समतल दर्पण रेखा के अनुदिश समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखें। आप टॉर्च की सहायता से प्रकाश को कंघी पर पुंज इस तरह से डालें कि इससे निकलने वाला प्रकाश पुंज मेज के समानांतर हो। आपतित और परावर्तित किरणों का एक सुंदर पैटर्न प्राप्त होता है। एक पेंसिल से किसी आपतित किरणें भी आप खींच सकते हैं। आपतित किरण पर 3 बिंदु ए बी सी अंकित करें और इसकी संगत परावर्तित किरणें पर बिंदु डी ई एफ अंकित करें। टॉर्च बंद कर दें, दर्पण हटा लें। अब बिंदुओं को मिलाकर के दर्पण तक बढ़ाइए। ए बी सी रेखा एम एम डैश को ओ पर मिलती है, इसी तरह डी ई एफ रेखा एम एम डैश को ओ पर मिलती है। तो बच्चों देखिए, ये था समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है, ये ए बी सी आपतित किरण है। जब ये समतल दर्पण पर गिरती है तो एक अभिलंब बनाती एन, ये अभिलंब है बच्चों एन। और उसके बाद देख सकते हैं परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण है डी ई एफ परावर्तित किरण लिखी हुई है, देख सकते हैं। और एम एम डैश दर्पण था, देखिए ये एम एम डैश ये दर्पण है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, पर मिलती है। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, देखिए ओ ए आपतित किरण है, जबकि ओ एफ परावर्तित किरण है। ओ पर अभिलंब ओ एन खींच कर आपतन कोण ए ओ एन बनाइए। तो ए ओ एन कोण हमने बनाया, देखिए ये ए ओ एन, ये ए है, ये ए ओ एन कोण हमने आई बना दिया यहाँ पे। इसी तरह से कोण एफ एफ ओ एन बना सकते हैं, कोण आर इसका नाम दिया जाएगा। तो बच्चों इस तरह से दूसरा कोण हम बनाएंगे। परावर्तन कोण एफ वन मापें जो बराबर होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल अथवा एक ही पृष्ठ में है। इससे परावर्तन के दोनों नियम सत्यापित हो जाते हैं। प्रश्न 6 देखिए, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से खाली स्थान मीटर दूरी पर दिखाई देता है। कितने मीटर दूरी पर दिखाई देता है बच्चों? 2 मीटर की दूरी पर दिखाई देता है, क्योंकि ये डबल हो जाता है। कैसे डबल हो जाता है? मान लीजिए ये दर्पण है, हम 1 मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं, तो दर्पण भी 1 मीटर पीछे ही बनेगा। तो एक और एक जोड़ेंगे तो 2 मीटर आ जाएगा। तो प्रतिबिंब से दूरी 2 मीटर है। यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से अपने बाएं कान को छुएं, तो दाएं हाथ से बाएं कान को छुएं और बाएं हाथ से दाएं कान को छुएं, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर दायां है तो यहाँ पर बायां आ जाएगा। बाएं कान को छुएं और ऐसा लगेगा कि आपका दायां कान जो है वो बाएं हाथ ने छू लिया है, तो इसका उल्टा नज़र आएगा आपको। उसके बाद जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज कैसा हो जाता है? मंद प्रकाश में कैसा हो जाता है बच्चों? बड़ा हो जाता है। कैसा आ जाएगा? बड़ा। रात्रि पक्षियों के नेत्रों में शलाकाओं की संख्याओं की अपेक्षा शंकुओं की संख्या अधिक होती है। रात्रि पक्षी यानी रात जैसे उल्लू होता है बच्चों, रात में देख सकने वाले पक्षी, उनको केवल रात को ही दिखाई देता है अथवा रात को ज़्यादा दिखाई देता है, दिन में बहुत ही कम दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 7 देखिए बच्चों, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ऑप्शन देखिए दिए गए हैं। ऑप्शन छाटिए। सदैव, कभी कभी, विशेष दशाओं में, कभी नहीं। तो ये हमेशा ही बराबर होता है, तो सदैव इसका उत्तर आ जाएगा, पहला ऑप्शन सदैव। प्रश्न नंबर 8 है, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है आभासी दर्पण के पीछे और आवर्धित। आभासी दर्पण के पीछे और वस्तु के साइज के बराबर, ये सही है बच्चों। आभासी होता है, दर्पण के पीछे बनता है, लेकिन वस्तु के बराबर ही ये बनता है। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा आंसर इसका। कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। कैलाइडोस्कोप देखिए बच्चों,
कैलाइडोस्कोप ये एक खिलौना है जिससे अनेक प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। बहुमूर्तिदर्शी में इसको बहुमूर्तिदर्शी भी कहा जाता है बच्चों। बहुमूर्तिदर्शी में दर्पण की 3 आयताकार पट्टियों को प्रिज्म की आकृति में जोड़ा जाता है और एक मोटे चार्ट से बने बेलनाकार ट्यूब में लगा दिया जाता है। ट्यूब के एक सिरे पर केंद्र पर छिद्र युक्त एक गत्ते की डिस्क लगाते हैं और दूसरे सिरे पर समतल कांच की वृत्ताकार प्लेट दर्पण को छूते हुए दृढ़तापूर्वक चिपका देते हैं। इसके ऊपर कुछ रंगीन कांच के टुकड़े रखकर घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कर देते हैं और इस प्रकार बहुमूर्तिदर्शी तैयार हो जाता है। चित्र में देख सकते हैं एक छिद्र इसमें छोड़ दिया गया है। ये छिद्र छोड़ा गया है देखने के लिए। घिसा हुआ कांच यहाँ लगा देते हैं। पारदर्शी कांच की पट्टी यहाँ पर लगी हुई है। तो ये देख सकते हैं दर्पणों को इस तरह से जोड़ा जाता है। इसके अंदर 3 दर्पण होते हैं तो 60 डिग्री के एंगल पर इन्होंने जोड़ा हुआ है। मानव नेत्र का एक नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो मानव नेत्र का चित्र आप देख रहे होंगे इसमें। ये मानव रेखा नेत्र का चित्र है। तो देखिए बच्चों इसमें क्या होता है। सबसे पहले देखिए ये आगे का फ्रंट भाग होता है, ये कॉर्निया होता है और फिर ये बीच वाला हिस्सा ये लेंस है, ये परितारिका है। परितारिका उसके बाद पक्षमापेशियाँ होती है साइड में जो लेंस को सिकुड़ने में सहायता करती हैं, लेंस को फैलने में भी सहायता करती हैं। कॉर्निया जो सफ़ेद भाग आपको दिखाई देता है सामने से वो कॉर्निया होता है। और ये रेटिना बच्चों, रेटिना ये वाला हिस्सा भी रेटिना होता है। ये पीछे का जो हिस्सा सारा ये रेटिना होता है जिस पर हमेशा प्रतिबिंब बनते हैं और उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं जिसको आँख संशोधित कर देती है और संशोधित करके उसको सीधा बना देती है। तो इसके अंदर एक द्रव भी भरा होता है बच्चों जिसको विट्रस ह्यूमर द्रव कहा जाता है। एक्वस ह्यूमर या विट्रस ह्यूमर द्रव इसको कहा जाता है। विट्रस ह्यूमर, विट्रस। तो विट्रस ह्यूमर नामक द्रव होता है। प्रकाशिक तंत्रिका, ये तंत्रिकाएं होती हैं जो मस्तिष्क तक जाती हैं और आँख को मस्तिष्क तक जोड़ती हैं जो इसको कंट्रोल करता है बच्चों। तो ये था चित्र बच्चों। प्रश्न नंबर 11 देखिए। गुरमीत लेजर लाइट के द्वारा पाठ्य पुस्तक के क्रियाकलाप 16.8 को करना चाहता है। 16.8 क्रियाकलाप को करना चाहता है और इसके अध्यापक ने ऐसा करने से मना कर दिया। क्या आप अध्यापक की सलाह के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं ऐसा क्यों मना किया गया? लेज़र टॉर्च की किरणें आँख के रेटिना को क्षति पहुंचा सकती है, इसलिए अध्यापक ने लेज़र टॉर्च के उपयोग के लिए उसे मना कर दिया। वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 12। तो कैसे करेंगे? आँखों की देखभाल प्रकृति की दी हुई बहुमूल्य देन है। आँखें जो हैं वो नेत्र की प्रकृति की एक देन है, इसलिए बहुत आवश्यक है कि नेत्रों की उचित देखभाल की जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? साफ स्वच्छ जल से प्रतिदिन नेत्रों की सफाई करनी चाहिए। बहुत तेज अथवा मंद प्रकाश में नहीं पड़ना चाहिए। चलते वाहन में कभी नहीं पड़ना चाहिए। आँखों को अधिक मलना नहीं चाहिए। बहुत गर्मी वाले दिन धूप के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। सूर्य को सीधा नहीं देखना चाहिए और न ही सूर्य ग्रहण को देखना चाहिए। स्वस्थ साफ आँखों के लिए विटामिन युक्त भोजन खाना चाहिए। प्रश्न 13। यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा? तो देखिए बच्चों ये 90 डिग्री का कोण बनाया। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और उल्टा तीर का निशान दिया हुआ ये इस तरह से बच्चों। तो ऐसे जाएगी ये। तो इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है। आपतित किरण ये वाला इस तरफ लिखना चाहिए और ये परावर्तित किरण इस तरफ लिखना चाहिए क्योंकि ये एंगल के अनुसार देखिए आई कोण बना हुआ है इस तरफ आर कोण बना हुआ है। तो इस तरह से बना सकते हैं बच्चों। ये कोण बराबर होते हैं दोनों। कोण आई हमेशा कोण आर के बराबर होता है। यदि 2 समानांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हैं 2 दर्पण। तो देखते हैं यदि 2 समतल दर्पण 40 सेंटीमीटर की दूरी पर परस्पर समानांतर हैं
तो दर्पण के बीच का कोण 0 डिग्री होगा, जो 360 डिग्री का छोटा गुणांक नहीं है। इसलिए वास्तव में प्रतिबिंबों की संख्या असंख्य होनी चाहिए, क्योंकि परावर्तनों के कारण प्रकाश की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसलिए कुछ ही प्रतिबिंब बनते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो देखिए बच्चों, ये इस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं। दो समतल दर्पण इस तरह से रखे गए हैं, और जो प्रतिबिंब बनते हैं वो देखिए बी वन प्रतिबिंब, उसके बाद B3, फिर B2, इस तरह से बनते हैं ये। तो देख सकते हैं इसमें इन्होंने कहा कि जो ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए कुछ ही प्रतिबिंब बनते हैं, और प्रतिबिंब बनने चाहिए थे असंख्य। असंख्य मतलब बहुत सारे प्रतिबिंब बनने चाहिए थे इसमें। दो दर्पण एक दूसरे के संभवतः लंबवत रखे गए हैं। प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, जैसा चित्र में दर्शाया गया। दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण बनाइए। तो किरण आरेख को पूरा कीजिए, ये दिया गया है। देखिए ये आपतित किरण है, तो 30 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पर। परावर्तित किरण को हमें दर्शाना है, तो किस तरह से दर्शाएंगे, देखिए आपतित किरण आई, 30 डिग्री का परावर्तन कोण भी इसने बना दिया। जब यहाँ टकराई तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो जाता है, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ भी ये 30 डिग्री का कोण बनाएगी, और फिर ये 60 डिग्री के ऊपर परावर्तित हो जाएगी। अगर ये 30 डिग्री का, तो ये 60 डिग्री का कोण है, तो 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, कोण आई और कोण आर दोनों बराबर होते हैं, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। विलंब ऐसे बन जाएगा, और ये परावर्तित किरण चली जाएगी, ऐसे परावर्तित होगी। तो इस चित्र को आप बना सकते हैं, वीडियो को रोक करके भी आप इसको बना सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ये था आपका लेसन और इसके प्रश्न उत्तर। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।